हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विवेक प्रजापति अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, कौन से कैंडल का क्या नाम है, कैंडल कब बनती है। ये सारा कुछ हमने लास्ट पिछले क्लास में सीखा था। आज हम क्लास को आगे की ओर ले जिसमें हम सीखने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके कितने सारे नियम होते हैं। आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, कैसे काम करता है, हम कैसे ट्रेड लेते हैं, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, किस सिग्नल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। हम एक एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि मैंने वीडियो को 2 से 3 भाग में बांट दिया है क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। एक ही साथ अगर तीनों अगर मैं बताता, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके समझाने की कोशिश की है अपने न्यू वीडियोस में, और आपको इसमें समझने में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो आज चलिए चलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ओर कि क्या है उसमें, क्या क्या हम सीखेंगे। तो चलिए, हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये किस टाइप से वर्क करता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। कब हम देखेंगे तो मुझे पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा कि ये बेरिश है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसमें हमने क्लियर कर लिया था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। दोस्तों, हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को पिछली क्लास में क्लियर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या होता है। बेरिश कैंडल होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, उसमें हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। बेरिश को हमने पढ़ा था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका जस्ट उल्टा हो गया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक इसी प्रकार से हमने पढ़ा था हैमर, पढ़ा था ना, याद है। हैमर का इसमें होता है क्या, इन्वर्टेड हैमर। उसमें पढ़ा थे हम लोग लास्ट टाइम बुलिश पियर्सिंग, इसमें हो गया बेरिश पियर्सिंग। उसमें पढ़े थे बुलिश इंगल्फ, इसमें हम पढ़ेंगे बेरिश इंगल्फ। उसमें था मॉर्निंग स्टार, इसमें इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब समझ में आ रहा है ना, कि सुबह का जो सूर्य होता है मतलब ऊपर की ओर जाते हुए। इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा नीचे, मतलब नीचे यानी कि सनसेट जो होता है उस हिसाब से, उस टाइप से होता है इसमें कैंडल। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, यह एक सिंगल स्टिक पैटर्न है। ये जो देख रहे हैं बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका ओपन किसी को पता है कहाँ होता है या भूल गए। इसका ओपन होता है यहाँ पे, और इसका क्लोज जस्ट नीचे, क्योंकि मार्केट बेरिश में नीचे आता है ना, कैंडल में नीचे ही बनेगा, तो नीचे जहाँ पे कैंडल आके क्लोज होता है इस जगह पे, तो ये इसका क्लोज पॉइंट है और ये इसका ओपन पॉइंट है। इस कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। किन किन को याद है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन? चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा लाइन हो गया, फटाफट कमेंट में बताइए। और ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो इस कैंडल को हम जब भी ढूंढेंगे तो इधर ढूंढेंगे, इधर इस साइड में, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे आने की संभावना होता है। इस चीज़ को हम, इस कैंडल को पहचानना सीख गए तो मार्केट में हम कभी लॉस नहीं करेंगे। ये चीज़ आप सबसे पहले याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, उस क्लास में हमने पढ़ा था हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। इसमें क्या है, उल्टा हैमर है, उल्टा हथौड़ा है। यह एक सिंगल स्टिक पैटर्न है। उल्टा हैमर मार्केट को नीचे लाने की चांसेस ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है। ये देखिए इसका क्लोज ग्रीन वाला का, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो रेड और ग्रीन दोनों दिखाया है, तो देखिए कैंडल बनने के बाद ये वाला कैंडल ग्रीन वाला इधर बना है ना, इसमें
यहाँ बनने के बाद ये कहाँ देख रहे हैं हम, ये है रेजिस्टेंस लाइन और ये हमारा सपोर्ट लाइन बन रहा है ना। सपोर्ट पे, सपोर्ट में बनने के बाद मार्केट किधर आ गया, सीधा नीचे। ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पैटर्न है, इसको याद रखिए। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, कैसे बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप चार्ट देखना चालू करेंगे, इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कब, कहाँ और किस जगह कौन सा कैंडल बन रहा है। आगे देखते हैं बेरिश पियर्सिंग। यह 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जस्ट उसका अपोजिट है बुलिस वाला का। बुलिस वाला कैसे ही था ना कुछ। देखिए ये कैंडल यहाँ बना, इसको भी कहाँ ढूंढना है, जितना बेरिश हम पढ़ रहे हैं बियरिश, ये सब रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे। इधर ये बना रेजिस्टेंस और मार्केट सीधा कहाँ चला गया, नीचे। ये सपोर्ट का लाइन था ना। आगे देखते हैं बेरिश इंगल्फ। यह भी 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। जस्ट दोस्तों इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, बस जिनको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गया है, जस्ट इसका उल्टा होता है। बुलिश कैंडल स्टिक को हमेशा याद रखें कि उसको हम सपोर्ट के लाइन पर ढूंढेंगे और बेरिश को याद रखें कि उसको हम रेजिस्टेंस के लाइन पर ढूंढेंगे। ये बस 2 ही चीज़ याद रखना है, सकते हैं तभी मार्केट में हम लॉस नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक बुलिश में हमने पढ़ा था कि एक ग्रीन वाली कैंडल बनेगी जो पूरी तरह रेड वाली को खा लेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फ बोलेंगे। जस्ट इसका उल्टा है, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, इसको कौन खा गया, रेड वाला खा गया ना, इसको रेड वाला खा गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेरिश इनगल्फ है। ये कहाँ ढूंढना है, ये देखिए रेजिस्टेंस की लाइन, ये रहा, सॉरी नीचे बनना चाहिए यहाँ पे, और ये हमारा रहा सपोर्ट का लाइन। ये भी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट को तोड़ते हुए ये मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ तो एक और भी चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए इधर इसमें एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था, इसको पूरा कौन सा कैंडल ने खा लिया, रेड वाला ने खाया है ना, रेड खा गया ना इसको, रेड। उसके बाद मार्केट क्या किया, जस्ट नीचे आ गया। हमने पिछले क्लास में याद होगा डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब भी सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस लाइन टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही ये देखिए यहाँ तक सपोर्ट था ना। अब मार्केट यहाँ से क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब ये कौन सा लाइन बन गया, इसका रेजिस्टेंस बन गया ना। अब तक सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जहाँ तक नीचे आई और आ गया इसका सपोर्ट लाइन। समझ में आ गया सबको। देखिए मार्केट में हम 3 से 4 चीज़ें को याद रखना पड़ता है। पहला सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और डाउ थ्योरी। इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस करो सब। इसको भूलेंगे तो मार्केट सारा पैसा लेके, इसको भूलेंगे तो मार्केट सारा पैसा लेके छूमंतर हो जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पहले सीखना है, इसलिए धीरे धीरे करके सीखिए, समझिए। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा आप वीडियो के एक बार पीछे करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, और इसके बाद काफ़ी लोग बता सकते हैं कि अगर कहीं दिक्कत है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो डाउ थ्योरी कैसे चलता है बताओ, किसी को याद है डाउ थ्योरी कैसे चलता है? कोई बात नहीं, इसको मैं लास्ट में देखता हूँ, बताऊँगा फिर से आज। ये किस, ये है इवनिंग स्टार, यह है इवनिंग स्टार। बेरिश कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस पर ढूंढना चाहिए, तभी मार्केट की नीचे आने की चांसेस 70 से 80% तक बढ़ जाती है। आप लोगों को मैं पिछली क्लास में बताया था कि ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। हमेशा 70 से 80%, 50%, 40% कभी कभी काम नहीं भी करता है, लेकिन ज़्यादातर काम करता है। ये लास्ट क्या है, इवनिंग स्टार। हमने पढ़ा था पिछली बार, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में मॉर्निंग स्टार। ये जस्ट इसका उल्टा है ना, इवनिंग स्टार। इसमें भी देखिए 2 कैंडल के बीच एक छोटू सा बनेगा, ये देखिए। इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को हम हमेशा रेजिस्टेंस लाइन में ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ बना ना रेजिस्टेंस लाइन्स के बीच। उसके बाद मार्केट किधर आ गया, सीधा नीचे। ये बहुत ज़रूरी होता है, सब कुछ याद रखना पड़ता है, सब कुछ याद रखिए। बेरिश को हम
रेजिस्टेंस में ढूंढेंगे और बुलिश कैंडल स्टिक को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पे ढूंढेंगे। ये इसका रेजिस्टेंस लाइन बना, ये इसका सपोर्ट था मार्केट का, नीचे आया ना तोड़ते हुए। आगे देखते हैं। इवनिंग स्टार, इसमें ग्रीन वाली कैंडल रेड के आधे से नीचे होना चाहिए। अभी हमने अभी देखा था, हमेशा लाल वाला हरा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये जगह ये हरा होना चाहिए। हमेशा लाल वाला हरा के आधे से नीचे होना चाहिए। इन सबको हमेशा लाल वाला हरा के आधे से नीचे होना चाहिए। अभी हमने देखा था फिगर में। और इसमें लास्ट क्या है, इन सबको हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे। देखिए फिर से एक बार याद कीजिए, इन सब किधर ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस लाइन पे, यहाँ ढूंढेंगे। एक बार फिर से याद कीजिए, इन सब को हम रेजिस्टेंस लाइन पर ढूंढेंगे। बेयरिश का जो कैंडल बनता है वो इधर ढूंढेंगे, बुलिश बनेगा तो यहाँ ढूंढेंगे, सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि सपोर्ट का लाइन को हम 2 से 3 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की लाइन को, ये किसी को पता है कौन सा लाइन बन रहा है? ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ। बेयरिश को हम इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे। बुलिश को यहाँ ढूंढेंगे, बुलिश को सपोर्ट में ढूंढेंगे, बुलिश को सपोर्ट में ढूंढेंगे। और रेजिस्टेंस में हमेशा बेयरिश को ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस में हमेशा बेयरिश कैंडल स्टिक को ढूंढेंगे। बुलिश में हम हमेशा सपोर्ट में ढूंढेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में हमेशा 4 तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक और लाइन बना लेते हैं। एक मार्केट जब रेजिस्टेंस में होगा, दूसरा सपोर्ट में होगा। रेजिस्टेंस में होगा तो हम हमेशा बेयरिश को ढूंढेंगे, सपोर्ट में होगा तो हम हमेशा बुलिश को ढूंढेंगे। मार्केट में हम 4 तरह के ट्रेड कर सकते हैं। जब इन दोनों के लाइन के बीच होता है, या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है। और 2 किस टाइप का ट्रेड है वो भी बता रहा हूँ। जब हमें ब्रेक आउट मिलेगा तब हमें ट्रेडिंग करना है, जब हमें मार्केट को इधर ब्रेक डाउन मिलेगा तब भी हमें ट्रेडिंग करना है। ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखना है और याद करके रखना है। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, किसी को याद है? डाउ थ्योरी। किसी को पता है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमको इसको क्या कहते हैं? मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो क्या बना के जाता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट हमेशा ऊपर अप ट्रेंड में चलता है। और जब डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या जानते हैं उसको, किस नाम से पता है? डाउ थ्योरी में हम इसको क्या नाम से जानते हैं जब मार्केट नीचे आता है? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट कहाँ, सीधा नीचे आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है। एक डाउ थ्योरी, कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। और हम तीसरा क्लास जो है न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न को हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हम सीखेंगे कि कब ट्रेड लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग अब तक लॉस करते आ रहे हैं उनका लॉस रुक जाए। इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए, क्योंकि बिना सीखे अगर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट भगवान है, वो तो थप्पड़ मारेंगे ही। इसलिए कुछ चीज़ें सीख कर जाने से पैसा हम ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। और एक चीज़ और, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।